ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 5 मई 2022। वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। तो आज बाबा कह रहे हैं बुद्धि को बिजी रखो। क्यों? लेकिन हम किसको बिजी रखते हैं? हम मन को बिजी रखते हैं। सोचना, चिंतन करना, चिंता करना, क्यों, क्या, कब, कैसे करूं या न करूं। तो मन को ज़्यादा बिजी रखने से आत्मा का एनर्जी मन की तरफ ही चला जाएगा। मन का काम क्या है? सोचना, संकल्प करना, है ना, पुरुषार्थ करना, कर्म करना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना और कर्मों का फल का अनुभव करना। तो आज बाबा कह रहे हैं मन को बिजी करने से बच्चे आत्मा सुस्ती में जाएगी। बुद्धि को बिजी रखो। किसमें? जहां बुद्धि रखने से आत्मा को सुख मिलता है, आराम मिलता है, खुशी मिलता है और आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। आप सीरियल देखेंगे, फिल्म देखेंगे, अच्छा अच्छा कपड़े पहनेंगे तो भी आपको सुख मिल सकता है, लेकिन वो अविनाशी नहीं है, सच्चा नहीं है। सच्चा सुख क्या है? परमात्मा में बुद्धि रखेंगे, पुरुषार्थ में कमाई होगा, सेवा में दुआ मिलेगा, तो उस कर्म के फल में ज्यादा बुद्धि को रखो। आज वर्तमान समय में हम जहां ज्यादा बुद्धि कहाँ रख रहे हैं? जहां हमको कमाई होता है, जहां खर्चा होता है, वहां बुद्धि रखेंगे क्या हम? नहीं है ना। और भी कमाई करो, और भी साधन अपनाओ, और भी बिल्डिंग बनाओ। तो समय के अनुसार समर्थता क्या है? 5000 साल का आत्मिक कमाई करनी है, रूहानी कमाई करनी है, तो समय अभी है ना। तो कितना कमाई जमा है, कितना हर रोज हो रहा है, वर्तमान समय में बाबा आपको कितना यूज कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष फल क्या है, वो सभी देखने के लिए बुद्धि चाहिए ना। तो हम लोग कहाँ ज्यादा एनर्जी लगाते हैं? शरीर के इंद्रियों की तरफ, साधन की तरफ। तो अपने मन को परमात्मा में रखकर या ईश्वरीय सेवा में अपने मन को समर्पण करके जो सेवा का फल आ रहा है उसमें बुद्धि को रखते जाएंगे तो नया नया अनुभव, प्रॉफिट, इम्प्रूव्ड स्टेज, बेहद का बिजनेस, ये सभी होता ही रहेगा। तो ये सभी होने से क्या होता है ना, व्यर्थ के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके शॉप फुल बिजी है, आप डोर ओपन करने से पहले ही लोग आकर खड़े हैं, तो क्या होता है, कोई आते हैं तो आपसे बात करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। कभी कभी बिजनेसमैन बिजी रहते हैं ना, कोई डोनेशन पूछने के लिए आते हैं, बिजी है तो ये तो डोनेशन देने के लिए फुर्सत नहीं, इनको बिजी है करके चले जाते हैं।
तो आप बिजी रखेंगे तो क्या होगा, माया भी नहीं आएगी, लोग भी नहीं आएंगे। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, इनसे दुख हो रहा है, ऐसे करके दे दो। बाबा के साथ ही बात कर रहे हो, लेकिन वो कर्मों का फल नहीं। कंप्लेंट, मांगना, इच्छा, झगड़ा, इसका मतलब ये सभी कर्म में आप अपने मन को यूज कर रहे हो। इसको समर्थ नहीं कहते हैं। सम अर्थ समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार समर्थ क्या है, भगवान से कर्म करा के वो कर्मों का फल अनुभव करने के लिए बुद्धि रखो ना। भगवान सुंदर बात कहते हैं, बच्चे सारा दिन मसाला डोसा बनाते रहेंगे तो मसाला डोसा का टेस्ट का अनुभव कब करेंगे। वो सर्वश्रेष्ठ है, अनुभव करना। तो परमात्मा का सुख का अनुभव पहले करो ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। इसके लिए बच्चे आत्मा का एनर्जी बुद्धि में ज्यादा यूज होना चाहिए, और वो बुद्धि भी ईश्वरीय कार्य में ही रहना चाहिए। और इतना उसको बिजी करो, व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ क्या है, धन के लिए सोचना, धन के लिए सोचना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो हो गया है, जो होने वाला है, कितना भी सोचो चेंज नहीं होता है। आपके भाग्य के अनुसार, पाठ के अनुसार जो मिलने वाला है उतना ही मिलता है। आपको ज्यादा चाहिए, अच्छा ज्यादा चाहिए, कमाई करो ना, रूहानी कमाई करो, तब ज्यादा मिलेगा। चुपचाप बैठेंगे तो कहाँ से मिलेगा। आपने 200 रुपये देंगे तो वो आधा केजी एप्पल देंगे ना, नहीं नहीं वो तो 1 केजी देना चाहिए। ठीक है, और 200 दे दो, 1 केजी दे देगा वो। आप जितना देते उतना ही वो देते हैं। इसलिए बाबा कहते कमाई की तरफ अटेंशन रखने से, वो अनुभव ज्यादा होने से वहां मन बुद्धि ज्यादा समय टिकेगा, आपको खुशी होगी, स्थिति बढ़ेगी, और लंबा समय तक आप राजयोग में रह सकते हो। अपना विकर्म भी विनाश होगा, और वो कर्म में आपका मन बुद्धि ज्यादा समय रहेगा, व्यर्थ से भी अलग हो जाएंगे। तो सोच लीजिए, अभी देखिए, ये करने के लिए आपको स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए, मन और बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहना चाहिए आपको। बुद्धि को कहाँ भेजना है, मन को कहाँ भेजना है, वो डिफरेंशिएशन आपको मालूम नहीं है तो ये सब्जेक्ट ही आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे आप गुलाब जामुन खा रहे हो और सीरियल भी देख रहे हो, तो आपका बुद्धि कहाँ जाता है? दोनों कर रहे हैं, बुद्धि कहाँ जाता है? जिसमें आपको सुख अच्छा मिल रहा है, जिसमें जो आपको इच्छा है, वहां ही बुद्धि आता है ना। भले आंख की तरफ भी मन है, जीभ की तरफ भी मन है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वहां ही बुद्धि जाएगा। तो लौकिक में भी रखना है, अलौकिक में भी रखना है, आत्मा की तरफ भी रखना है, शरीर की तरफ भी रखना है, परमात्मा की तरफ भी रखना है मन बुद्धि को। लेकिन बुद्धि को ज्यादा अटेंशन किसके तरफ रखो? इसकी तरफ रखो जो कमाई, समर्थ, अतीन्द्रिय सुख, उसमें बुद्धि को ज्यादा रखते चलो। लेकिन हम कहाँ रख रहे हैं? विकार की तरफ, शरीरधारी की तरफ, शरीर की तरफ, माया की तरफ, चिंता की तरफ, दर्द की तरफ, भविष्य की तरफ रख रहे हैं। तो मन क्या होता है? सुस्ती में हो जाता है और व्यर्थ आ जाता है। हमने सोचा था कुछ और कुछ ही हो रहा है। कहते हैं संगम युग कल्याणकारी है, लेकिन इतना सोचते हैं, रिजल्ट्स आने तक वेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी बुद्धि को क्या करो? ब्यूजी करो। जैसे अपने बच्चों को ब्यूजी करो ना, वो हरकतें नहीं करेंगे, उनको 1 बाय 1 काम देते चलो, उसमें ब्यूजी रहेंगे
तो आपके घर में जो भी चीज है ना वहां ही रहेगा। उनको फुल काम है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इधर का आइटम निकाला उधर डाल दिया, उधर का आइटम निकाल दिया इधर कर दिया, आपको फुल टेंशन हो जाता है। तो वैसे ही आपका बुद्धि इधर उधर न जाए, तो सदा बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखते, सदा, बाबा ने कहा था कभी कभी नहीं, सिर्फ राज्यों के समय पर नहीं, सदा समर्थ रहो। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। बुद्धि आपने बाबा में रखा, बाबा से शक्ति आ रहा है, विकर विनाश हो रहा है, कमाई हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जमा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शक्तिशाली होंगे ना। अच्छा कर्म हो रहा है तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो शक्तिशाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। क्योंकि जितना आप जागृत अवस्था में हो ना, अदर देन नींद, गहरे नींद, बाकी समय में जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं उतना समय आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए। तो इस सुकून में, सुख में, आनंद में मन रखते जाएंगे तो मन वहां ही रहेगा। छोटे बच्चे मोबाइल में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें उसको कुछ सुख मिलता है। जिनको हैबिट बनता है दारू पीने का, वो लोग क्या करते हैं, बार बार दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, क्यों, उसमें उनको सुकून मिलता है। इसी बार बार भगवान को याद करते जाइएगा और सर्वशक्तियों को बढ़ाते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल सेवा की, ड्यूटी किया, 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस रखा, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल और भी भागते हैं, क्या 5 लाख कर रहे, 5वां साल और भी भागते हैं, 15 लाख करे, क्यों, कमाई हो रहा है ना। कमाई के कारण बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, कार आ रहा है, कपड़े आ रहा है। तो उसमें सभी बुद्धि रखकर उस साधन द्वारा सुख का अनुभव किया है ना, उस सुख के कारण आपका मन भी कर्म के लिए भाग रहा है और नया नया सुख के तरफ बुद्धि भी भाग रही है। वैसे भाई बहनों, रूहानी कमाई करते करते बुद्धि को, लेकिन न केवल कमाई से भी ज्यादा फल के तरफ ही अटेंशन रखो। ये बाबा आज कह रहे हैं, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। सदा सुख में, कर्मों के फल में, सफलता में बिजी रखो, तो व्यर्थ के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। थोड़ा टाइम मिलेगा तो आपको कैसा क्या लगता है, थोड़ा सा यूट्यूब में चले जाओ क्या, फिल्म देख लेंगे क्या, कुछ नया नया रेसिपी बनाएंगे क्या, कब आएगा भोजन बनाने के बाद आपके पास टाइम है, तो टाइम ही नहीं है तो क्या होगा, जो घर में लोग हैं उनको बनाने के लिए बिजी बनेंगे। तो ऐसे अपने मन बुद्धि को, स्पेशली बुद्धि को क्या करना है, बिजी रखना है, सदा बिजी रहना। इसलिए व्यक्ति को समर्थ बनने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। सुबह हम प्लानिंग करते हैं ना, कितना बजे साफ करना है, कितना बजे भोजन बनाना है, कितना बजे टिफिन कैरियर देना है, कितना बजे कपड़ा धोना है, कितना बजे माँ के साथ बात करना है, कितना बजे वॉकिंग के लिए जाना है, इसे भी टाइम टेबल बनाते हैं ना। तो अपने बुद्धि को भी क्या रखिएगा, बिजी रखिएगा। किस समय, किस संबंध से, किस विधि से, किस रूप से बाबा के साथ में वो कनेक्ट रहे। ठीक है, कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। ऐसे बिजी रखते रखते क्या हो जाएगा, व्यर्थ आने के लिए आपके पास वहां मार्जिन ही नहीं रहेगा। जैसे हम भी क्या करते हैं ना, हमारा टाइम टेबल, मॉर्निंग अमृत वेले हो गया, दोपहर को 10:30 बजे से 11:30 बजे क्लास हो गया, शाम को नुमा शाम आ गया, बीच में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए सोचो, जो हो गया है, जो सेंटर पर माना जूम में नहीं आ रहा है उनको फॉलो अप करो।
तो ऐसे सदा ईश्वरीय कार्य में बिजी रहने से उसके साथ ही क्या करेंगे, कनेक्शन में रहेंगे ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास करना है, हाँ ट्यूसडे तो नहीं हुआ तो कब करना है, नेक्स्ट थर्सडे करना है तो निमित्तों से पूछो। तो सदा क्या होता है ना, वन बाय वन बिजी रहेगा तो क्या होगा, और कुछ सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जैसे कि बिजनेसमैन रहते हैं ना, संडे में भी ड्यूटी में जाते हैं, वीकेंड में भी ड्यूटी में जाते हैं, क्यों, बिजनेस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। जब आप ऑफिस ओपन करेंगे, शॉप ओपन करेंगे, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, लॉस ही नहीं हो, लॉस हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, बिजनेस करना, डोर ओपन करना अच्छा लगता है क्या। तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है देखने के लिए बुद्धि तो लगाना है ना, ठीक है। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। इतना आप ईश्वरीय कार्य में याद रखिएगा, ईश्वरीय कार्य में बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही भाग रहेगी। सपोज सीता के पास रावण आते हैं, राम और लक्ष्मण की तरफ वो बिजी रहती थी, तो सोने का हिरण उनके पास आएगा तो भी अटेंशन नहीं जाता था। भाई बहनों, हमको कार लेने का इच्छा क्यों होता है, गहने पहनने को इच्छा क्यों होता है, वैरायटी भोजन बना के खाने का इच्छा क्यों होता है, पैसा खर्चा करके घूमने का इच्छा क्यों होता है, बच्चों को घुमाने का इच्छा क्यों होता है। आप घुमाते हो इसलिए आगे वो घूमते हैं, क्योंकि अंदर से ये सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए इंद्रियों का, बाहर का इंद्रिय पूछ रहा है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वहां जा रहे हैं। आपके घर के अंदर बहुत अच्छा टेस्टी भोजन मिल रहा है, तो आपका मन होटल की तरफ क्यों जाएगा। आपका तन ठीक है तो हॉस्पिटल की तरफ क्यों जाएगा। तो अंदर के सूक्ष्म मन बुद्धियों को आत्मा एंगेज नहीं कर रही, जो निराकार में विदाउट पैसे के द्वारा आप इतना सुख अनुभव कर सकते हो, उसमें बिजी नहीं रख रहे हो, इसलिए वो बुद्धि क्या कर रही, इंद्रिय सुख की तरफ क्या कर रही, भाग रही है। उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए माया का वश में आ गई है। इसलिए निराकार, अतीन्द्रिय, अविनाशी पारमार्थिक सुख में अपने बुद्धि को क्या कीजिएगा, रखिएगा, क्योंकि ये परमानेंट आपको सुकून मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोरोना आ गया, प्रॉफिट कम, बारिश हो गया, लोग आपके शॉप में नहीं आते हैं, अब बैंक एम्प्लॉई हैं, बैंक में लॉस हो गया, इंक्रीमेंट नहीं, तो अप्स एंड डाउन होने का बहुत चांसेस रहता है। आप ऑफिस नहीं गए, ड्यूटी पर नहीं गए, सैलरी कट किया जाता है। तो यहां वो बात ही नहीं है ना, 24/7 वर्क फ्रॉम होम, कहां भी रहकर आप काम कर रहे हो ना, प्रॉफिट मिलता ही जाएगा। तो वो कमाई के तरफ डिपेंडेंस नहीं है, 10 to 5 अभी डोर बंद करके जाना है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। जब चाहो आप प्रॉफिट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जो आप बिजनेस कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें थोड़ा बुद्धि लगाओ ना, वो सुख का अनुभव भी करो ना, तब आपको मजा आएगा और भी बिजनेस करने के लिए। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे आप बहुत कर्म कर रहे हो, सोच रहे हो, ईश्वरीय कार्य में मन को ज्यादा लगा रहे हो। तो बाबा लास्ट एक बात कहते हैं, बच्चे अपने घर में साधन के ऊपर साधन लेकर आ रहे हो, सोफा लेकर आ गया, कोट लेकर आ गया, चेयर्स लेकर आ गए, बर्तन लेकर आ गए, साधन लेकर आ रहे हो, लेकिन उस साधन के ऊपर बैठकर सुख का अनुभव नहीं कर रहे हो। उस सुख का अनुभव करो ना। मन क्या कर रहा है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हो जाए, सब इकट्ठे करने में बिजी हो गए। लेकिन जो साधन ऑलरेडी है, जो रिश्तेदार ऑलरेडी हैं, जो परिवार ऑलरेडी है, उनमें मन बुद्धि रखकर उनसे सुख लेने में हम बिजी नहीं है। और किसी का घर का साधन हमको अच्छा लगने लग रहा है, तो उसको पाने के लिए मन, समय, सभी संकल्प चला जा रहा है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बुद्धि को ब्यूजी रखो। याद रखिएगा, बाबा ने क्लियरली कहा, मन को नहीं, मन को ब्यूजी रखा, इसका मतलब आपने मन को कर्म के तरफ रखा। बुद्धि को रखा, इसका मतलब फल के तरफ रखा।
इसलिए आपको बहुत स्ट्रेन होता है। क्यों? मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, परमधाम में हूँ, परमात्मा के अंदर में हूँ। माना बुद्धि को, मन को यूज किया। बुद्धि माना मैं बाबा के अंदर में हूँ, शांत फीलिंग एक्सपीरियंस। तब आत्मा को सुस्ती नहीं होती है। देखिए आत्मा को सुस्ती कब होता है? जब कर्म करेगा तो। फल ले रहा है तो किसी को सुस्ती होता है क्या? नहीं है ना। हाथों से आप वेजिटेबल काट रहे हो और फ्रूट्स कट कर रहे हो तो सुस्ती होता है। फ्रूट्स खा रहे हैं तो अंदर शरीर को एनर्जी जा रहा है ना, टेस्ट आ रहा है ना, तो सुस्ती क्यों होता है? तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से भी ज्यादा प्रारब्ध की तरफ अटेंशन रखो। पुरुषार्थ माना मन को यूज करना, प्रारब्ध माना बुद्धि को यूज करना। जब तक ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक ये मन बुद्धि को कैसे डिवाइड करना है, कैसे यूज करना है, हमको पता नहीं चलता है। स्लोगन, दुख की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। बच्चे अपने बुद्धि को बाहर रखेंगे तो दुख आने वाला है। उसको भूलना है तो क्या करो? अपने बुद्धि को परमात्मा में प्यार में खोए हुए रहो। छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसका है? किसका है? जैसे कि हम आज भी हमारे घर में रहते हैं ना, सुबह जल्दी उठना है तो माँ को कह देते, टेंशन माँ को है, माँ ही अलार्म है। हम अकेले हैं तो कल जब जहां हम सेवा के लिए गए थे, हमारे साथ कृष्ण भाई आए थे। जहां भी वो आते हैं ना हमारे साथ, वो निश्चिंत होकर सो जाते हैं। क्यों? बाजू में योगेश भाई है ना, स्टॉप आते ही वो लोग उठाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सपोज वो अकेले होते तो खुद डिसीजन लेना पड़ता है ना, तो अपना मन इतना क्या होता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ कोई बड़े हैं, हमको देखभाल करने वाले हैं, तो हम क्या होंगे, फ्री, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री, वो सारा जिम्मेदारी ले लेंगे। तो ऐसे परमात्मा प्यार में आप खोए रहेंगे, उनकी पालना में रहेंगे, तो दुख का दुनिया क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, 3 दिन हम मधुबन जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं। क्यों? प्यार की तरफ आपका अटेंशन रहता है ना। भाई जी क्या करे, घर में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, इतना टेंशन ही टेंशन है। क्यों? क्योंकि वहां दुख है, आपको अच्छा नहीं लगता है। बाबा के घर में प्यार है, परिवार है, प्यार है। याद रखिएगा, मैं जिस्मानी प्यार के बारे में नहीं कह रहा हूं, रूहानी प्यार के बारे में कह रहे हैं। तो कल प्रोग्राम में एक डॉक्टर आए थे, सिर्फ 3-4 घंटे के लिए, 7-8 घंटे नाइट ड्यूटी कंप्लीट करके आए थे। वो कह रहे वो प्रोग्राम हमको कितना अच्छा लगा। विलेज में थे, उन लोगों का प्यार कितना अच्छा था, निस्वार्थ भाव का था। देखिए साइंस बेस्ड डॉक्टर्स है। तो आज दुनिया वालों को रूहानी प्यार अच्छा लगता है, जहां है वो भाग भाग कर आते हैं, जिस्मानी भोजन नहीं। वो प्रोडक्शन करने का क्वालिटीज आप में है, आप साधन हो। इसीलिए परमात्मा प्यार में सदा खोए रहने से दुख का लहर भी आपके पास नहीं आएगा। इतना सेफ आप रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एसी कार में बैठेंगे तो क्या होगा, कितना भी धूप होने दो ना, बारिश होने दो ना, आपको कुछ भी नहीं लगता। अंदर का जो एसी है ना, माना एक रस स्थिति, एक ही टेम्परेचर लेवल, वही आपको अनुभव होता रहेगा। तो आगे का मन का प्रोटेक्शन के लिए ये सभी पुरुषार्थ हमको अभी से ही करना है। बाबा ने आज आंसर दिया, बच्चे बुद्धि को समर्थ रखना माना परमात्मा के प्यार में सदा खोए रहना। माना आपका बुद्धि बाबा के अंदर में है, शांत हो रहा है। याद रखिएगा, जब भी आप मन बुद्धि बाबा के हाथ में देते हैं, जरूर वो कुछ ना कुछ काम करेगा ही। लास्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको सीरियस बीमारी है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करते हैं, आईसीयू में एडमिट हैं तो सदा आपको कोई ना कोई मशीन लगा हुआ रहता है, जो इंजेक्शन अंदर जाता ही रहता है, ड्रिप्स द्वारा ग्लूकोज अंदर जाता है, जो मेडिसिन लिया है, इंजेक्शन लिया, वो काम करते ही रहता है। तो ऐसे ही जितना आप मन बुद्धि रूपी साधन को बाबा के साथ कनेक्शन किया है, 100% विदाउट 1 सेकंड मिस करते हुए भगवान उसको ट्रीटमेंट देता रहेगा।
हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट देने में लेट हो सकता है, नर्स टैबलेट देने में लेट हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं देता है। तो ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका मतलब उसका असर आपको होगा ही। तो सदा अपने मन बुद्धि को प्यार से, मुश्किल से नहीं, बाय फोर्स से नहीं, टेंशन से नहीं, प्यार से रखो। तब निरंतर बुद्धि रखना अच्छा लगेगा, प्रॉफिट भी होने लगेगा और ब्यूजी भी रहेगा, व्यर्थ आने का वहां चांस भी नहीं रहेगा और गेन भी होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।